हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक बहुत ही खतरनाक घटना के बारे में आप सबको बताने वाला हूं, जिसको सुनकर आप लोग डर से कांप जाओगे। यह घटना सैमू नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी। सैमू एक ठीक ठाक परिवार से था। वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे किस काम की तरफ जाना है। इसलिए वह काफ़ी समय से घर पर ही बेरोजगार बैठा था। उसके सारे दोस्त लोगों का जॉब लग चुका था। वह अपने ग्रुप में अकेला ही ऐसा बचा था जो कि अब तक जॉबलेस था। ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं था कि उसे कुछ करना नहीं था। वह यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनने का सपना देखा करता था, लेकिन उसको पता था यूपीएससी एक बहुत बड़ी और कठिन एग्ज़ाम है। ज़रूरी नहीं कि वह उसे क्लियर ही कर लेगा। इसलिए वह एक बैकअप जॉब की तलाश में लग गया, जिससे उसकी स्थिति भी सही हो जाए और उसके साथ वो अपनी यूपीएससी की तैयारी भी कर सके और अपना सारा खर्च भी खुद उठा सके। कुछ समय बाद उसे एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन अभी उसे ड्राइवर के साथ रहता है। हेल्पर उसकी जॉब लगती है और महीने का 5,000 मिलता है उसको हेल्पर की जॉब में। कुछ टाइम तक वह ड्राइवर के साथ हेल्पर का काम करता है और खाली समय में ड्राइवर से ट्रक ड्राइविंग सीखने लगता है। इसके साथ वो ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लेता है, जिसके बाद वो अपनी कंपनी में अपने मालिक को बोलता है अब वह हेल्पर के तौर पर नहीं, ट्रक ड्राइवर के तौर पर इस कंपनी में काम करना चाहता है। उसका मालिक पहले थोड़ा देर तक सोचता है और उसके बाद उसको ड्राइवर के तौर पर रख लेता है। इससे सैमू काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि सैमू को अब ट्रक ड्राइवर के रूप में ज़्यादा पैसे भी मिलेगा और उसको ट्रक ड्राइविंग करने में मज़ा आने लगा था। जब वो अपनी शुरुआती टाइम में ट्रक चलाना सीख रहा था तो सैमू को अब 5,000 के जगह पूरे 10,000 मिलने वाला है। साथ में अब अपने यूपीएससी की तैयारी भी टाइम निकाल कर लेगा, ऐसा सैमू को लगता है। कुछ दिन बाद ही सैमू को ट्रक लेकर दार्जिलिंग जाने को बोला जाता है उसके बॉस के द्वारा। दरअसल सैमू बिहार के मधुबनी ज़िले का रहने वाला था और वहीं से उसे ट्रक में कुछ माल लेकर दार्जिलिंग जाना था। सैमू भी खुश हो जाता है। दरअसल एक तो सैमू का ड्राइवर के तौर पर यह पहला काम था और दूसरा उसे दार्जिलिंग घूमने का मौका भी मिल गया था, क्योंकि उसके दोस्त लोग वहां गए थे और उसने अपने दोस्तों के फ़ोटोज़ में देखा था कि दार्जिलिंग कितनी खूबसूरत जगह है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब उसे ट्रक लेकर दार्जिलिंग जाना था। इसके बाद वो ट्रक में सामान लोड करवाता है और ट्रक लेकर दार्जिलिंग की ओर निकल पड़ता है। लेकिन वो ट्रक लेकर अकेला निकलता है। उसके ट्रक में कोई हेल्पर नहीं था, लेकिन सैमू को इससे ज़्यादा फ़र्क भी कहाँ पड़ने वाला था। वो तो अपनी ही मस्ती में ट्रक लेकर दार्जिलिंग की ओर बढ़ता चला जा रहा था। कुछ घंटों तक ट्रक चलाने के बाद वो बिहार की सीमा से बाहर निकल जाता है और बंगाल की सीमा के अंदर प्रवेश कर लेता है। बंगाल की सीमा में पहुंचते तक अंधेरा होना शुरू हो चुका था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। दरअसल यह बारिश का मौसम चल रहा था। सैमू को अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, इसलिए वो सोचता है आगे किसी ढाबे पर रोककर खाना खा लेता हूँ और उसके बाद थोड़ा आराम करके नॉन स्टॉप सीधा दार्जिलिंग के लिए चल दूंगा। सुबह तक आराम से पहुँच जाऊँगा। उसके बाद सामान अनलोड करके मस्त से दार्जिलिंग घूमूंगा। उसके बाद वापस बिहार के लिए निकल जाऊंगा। ये सब सोचते सोचते उसे एक ढाबा मिल जाता है। उसके बाद वो अपनी ट्रक लगाता है। उस ढाबे में जाकर खाना खाकर और उसके बाद थोड़ी आराम करने के बाद वो वापस से दार्जिलिंग के लिए निकलने लगता है। तभी उसको कुछ लोग जो उस ढाबे पर थे सैमू को रात में दार्जिलिंग जाने से रोक देता है और बोलता है तुम सुबह चले जाना। पर सैमू मना करते हुए बोलता है उसे यह सामान सुबह में वहां पहुंचाना है,
तब वो लोग उसे बताते हैं आगे एक जंगल वाला रास्ता आता है जो रात में सेफ नहीं। वहाँ पर लोगों को एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत लिफ्ट मांगती है और जो अपनी गाड़ी उसे लिफ्ट देने के लिए रोकता है उसे वो मार देती है। यह बातें सुनकर सैमू उन लोगों से कहता है आज के टाइम में आप लोग इन सब बातों में मानते हो, क्योंकि सैमू इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। इसके बाद वो निकल जाता है वहाँ से अपनी ट्रक लेकर। थोड़ी देर ट्रक चलाने के बाद वही जंगल वाला रास्ता आ जाता है। तभी सैमू देखता है एक औरत सफ़ेद साड़ी में बीच सड़क पर लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही है। सैमू ज़्यादा सोचता नहीं है और अपनी ट्रक वहीं पर रोक देता है और उस औरत से पूछता है आपको कहाँ जाना है। वो बोलती है आगे एक गांव आता है वहाँ तक। तभी सैमू उस औरत से पूछ लेता है आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रही थी, तो वो उसका जवाब नहीं देती। तभी सैमू को उस ढाबे वाले की बात याद आ जाती है। उसके बाद सैमू की हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है। वो ढाबे वाले सच तो नहीं बोल रहे थे। इसके बाद सैमू की नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ती है जो कि उल्टे थे। सैमू की हालत अब पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। इसके बाद सैमू ट्रक सीधा भागाने लगता है और वो साइड व्यू मिरर में देखता है वो औरत उसका बहुत तेज़ी से उसका पीछा कर रही है। वो उसको चिल्लाकर बोलती तेरा किस्मत बहुत अच्छा था, इसलिए थोड़े के लिए आज तू बच गया। थोड़ी देर में सैमू उस ट्रक से जंगल वाले एरिया से बाहर निकल जाता है और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा कम होने लगा है और सुबह के 5 बजने वाले हैं। इसके बाद वो ट्रक का सामान अनलोड करता है और बिना दार्जिलिंग घूमे वहाँ से दिन में वापस बिहार लौट आता है। अगर आपके साथ भी किसी तरह का पैरानॉर्मल घटना घटी है या आप किसी ऐसी पैरानॉर्मल घटना के बारे में जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे उस पर लिख कर भेज सकते हैं। धन्यवाद।